है ना, वहाँ पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी के साथ साथ लेबल्स भी बताए जाते हैं। लेकिन आज से शुरू किया है स्टॉक एनालिसिस करना भी। और यहाँ पे जो हमने स्टॉक एनालिसिस करना चालू किया है, तो हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को ये स्टॉक्स बाय करने का सजेशन नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों को एनालिसिस कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें देखनी रहती है, वो आप यहाँ पे सीखने वाले हो। तो आप लोग आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करो, पैसे तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगे। ठीक है। तो कोई सजेशन नहीं भैया, पहले से बता दूं, किसी भी प्रकार का किसी को सजेशन नहीं दिया जा रहा है ये कि आप लोग ये स्टॉक बाय करो ही करो। आपको बाय नहीं करना है या करना है, वो सब आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही आप काम करें। सिर्फ हमारे पास ये स्टॉक नज़र में आया, हमारी नज़र में, तो हमने सोचा चलो इसका एनालिसिस करते हैं। तो वो एनालिसिस आप लोगों को यहाँ पे वीडियो स्ट्रीमिंग में दिखाया जा रहा है। तो चलिए, हैंड ओवर टू योगेश भैया, ये बताएंगे आपको स्टॉक के बारे में। योगेश भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला ट्रेडर चैनल में। मैं कोई ना ही सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूं, ना ही कोई रिसर्च एनालिस्ट हूं। ठीक है, आपको अगर ये स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा नहीं बनेगा ये कोई सजेशन नहीं है, ना ही ये क्या होने वाला है आगे चल के, प्रॉफिट होगा लॉस होगा उसके लिए भी मैं रिस्पॉन्सिबल या गांव वाला ट्रेडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट फंडामेंटली हम लोगों को ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा कि इस स्टॉक के बारे में एनालिसिस बताना चाहिए, और इस तरीके के एनालिसिस आपको हर शनिवार को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, टोटल 7,000 स्टॉक्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं ऑलरेडी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। उसमें बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे। निफ्टी 50 में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, और बैंक निफ्टी में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं एक्चुअल में क्या होता है, आप अगर देखेंगे तो ये इतना बड़ा सागर है और इतने सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, जो आपको पता भी नहीं होती हैं कि यार ये ऐसा भी कोई स्टॉक हो सकता है जो मल्टीबैगर बन सकता है। तो ये जो स्टॉक है शायद ये उसमें से कोई एक स्टॉक है ना, मेरे एनालिसिस के बेस पे, राजेंद्र जी के एनालिसिस के बेस पे, है ना। तो अपन शुरू करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब ये जो भी स्टॉक है, सबसे पहले इसका मार्केट कैप हम लोग देखेंगे। तो ये जो स्टॉक है इसका मार्केट कैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। इसका मार्केट कैप है 1,31,000 करोड़, 1,31,665 करोड़ रुपए, है ना। तो आप ये जो संख्या है, मुझे सबसे पहले तो कमेंट करके बताइए कि ये कितनी है। किसी को अगर समझ में आ रहा होगा, 1,31,665 करोड़ इस स्टॉक का मार्केट कैप है ना। तो इससे ही समझ में आ गया होगा कि ये पर्टिकुलर कंपनी पूरे इंडिया के लिए कितना बड़ा स्कोप हो सकती है। एक सेम मार्केट कैप आपको यहाँ ऊपर भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मैंने आज मॉर्निंग में ही कैप्चर किया है, मॉर्निंग में ही, आज मॉर्निंग का ही कैप्चर किया हुआ डेटा है ये। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि डेटा पुराना है या कहीं, नहीं, ये आज मॉर्निंग का ही डेटा कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप दूसरी चीज़ देख रहे होंगे, स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये सारी चीज़ें बाद में डिस्कस की जाएगी, है ना। सब कुछ बाद में डिस्कस किया जाएगा। जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको ऑलरेडी गांव वाला जो चैनल है, जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, आपके पास में नंबर ऑलरेडी होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं सिर्फ फंडामेंटल बताऊंगा आपको, लाइव फंडामेंटल पता चलेंगे आपको कि स्टॉक का फंडामेंटल क्या बोल रहा है ना। आर ओ सी ही है इसका 5.32, करंट प्राइस चल रहा है 101 रुपये, बुक वैल्यू है इसकी 36.5 रुपीज़, है ना। आर ओ ई है इसका 14.7, इसका हाई और लो है, 25 रुपये का लो था इसका और 104 रुपये का हाई ये बना चुका है ऑलरेडी। डिविडेंड यील्ड है 1.49% और फेस वैल्यू है इस स्टॉक की 10 रुपये, है ना। ये जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को पता होगी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। जिनको नहीं पता है वो भी कमेंट करें, जिनको पता है उनको मैं और एडवांस लेवल पे ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि ये काम कैसे करती है किसी स्टॉक के एनालिसिस को करने के लिए, है ना। मैं कमेंट सबके देखूंगा, सबके बराबर रिप्लाई करने वाला हूँ। मेरा सबसे पहला इस स्लाइड के लिए आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि ये जो 1,31,665 करोड़ रुपए हैं, ठीक है,
ये इतने रुपए जो हैं इसमें ज़ीरो कितने लगते हैं, एक। दूसरा ये है कि ये जो मैंने ऊपर जो जो भी निशान लगा रखे हैं इनमें से कोई भी चीज़ आपको पता हो करंट प्राइस और हाई लो के अलावा, वो मुझे कमेंट करके बताएं। अब चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। स्लाइड नीचे आएगा ना, यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ से कहीं अगली स्लाइड पे चलते हैं, होगा। है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको ऊपर मार्केट कैप ऑलरेडी बता दिया है। मार्केट कैप जो ऑलरेडी आपके सामने आ ही गया है, इसका करंट प्राइस और ये सारी चीज़ें आपको पिछली स्लाइड में बता दी गई हैं, है ना। अब इसको मैं थोड़ा सा बड़े लेवल पे बताता हूँ कि करंट प्राइस, ये जो स्टॉक है ये 101 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो, ठीक है। कि इसका ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है इसका, इस प्राइस के हिसाब से अर्निंग कितनी होती है इस स्टॉक की, ठीक है। इसको ये यहाँ से भी मेजर किया जाता है, मार्केट कैप से भी मेजर किया जाता है ना। कि भैया प्राइस टू अर्निंग, P/E, प्राइस टू अर्निंग, है ना। इससे मेजर किया जाता है किसी भी स्टॉक को जब मेजर करते हैं अपन। और आप 90% जब आप ये इसके एनालिसिस करोगे तो इसमें ये वर्ड आपको आएगा सामने, स्टॉक PE, ठीक है। ROCE, ROE, ये भी जो होते हैं, ये भी कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, ये मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। एक होता है बुक वैल्यू 36.5, ये जो बुक वैल्यू है ये भी थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, शायद आप लोगों को समझे या ना समझे, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। डिविडेंड यील्ड, अब डिविडेंड जो होता है वो ये होता है कि भैया जो भी कंपनी अर्न करती है, यहाँ से जो अर्निंग कर रही है कंपनी, प्राइस टू अर्निंग जो अर्निंग कर रही है उसका कुछ पैसा शेयर होल्डर में बांटा जाता है, उसको डिविडेंड बोला जाता है ना। एक होता है फेस वैल्यू, स्टॉक की फेस वैल्यू, है ना, ये है इसकी 10, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये अपन डिस्कस करेंगे। जो जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, जो लोग नए इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और एक आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस नंबर से ग्रुप में जुड़ें, क्योंकि लाइव ख़त्म होने के बाद में गूगल मीट पे हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए नए हैं, अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर जो लोग नए नहीं हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन करें, हो सकता है आपको कुछ नया नॉलेज मिले। और ये भी हो सकता है कि ये स्टॉक आपने नहीं खरीद रखा हो, खरीद रखा है तो वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। और अगर नहीं खरीद रखा है तो आप लोगों को कुछ स्टॉक के बारे में नया समझने को, सुनने को मिलेगा। मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि ये हमारा कोई सजेशन नहीं है आपके लिए, सिर्फ एक एनालिसिस है हमारा, है ना। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब आप देखिए यहाँ पे कुछ कंपैरिजन लिखा हुआ है ऊपर, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक कंपैरिजन लिखा हुआ है यहाँ पे, पीयर ऊपर कंपैरिजन। का नहीं दिखता है, ऊपर हाँ स्लाइड ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। पीयर कंपैरिजन लिखा हुआ है वहाँ पे जो मैंने किया है ना, ये पीयर कम, और उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे बड़े बड़े लेवल पे बता दिया है। अब यहाँ पे 3 स्टॉक हैं, एक एक लिखा हुआ है पावर फिन कॉरपोरेशन, ठीक है, ये पावर फिन कॉरपोरेशन, है ना। दूसरा है REC लिमिटेड, और ये वाला दिस मल्टीवेगर जो लिखा है, मतलब ये अपना वाला स्टॉक है, जो इसका पीछे मैंने आपको बताया था ना स्लाइड में कि इसका मार्केट कैप इतना है। समझने वाली बात यह है कि ये कोई सी कंपनी है, पावर फिन कॉरपोरेशन, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को पावर फिन कॉरपोरेशन जो कंपनी है इसके बारे में अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तो भी कमेंट करिए, है ना। ये जो दोनों स्टॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, पावर फिन कॉरपोरेशन और REC लिमिटेड, ठीक है। अब ये दोनों इस स्टॉक की कॉम्पिटिटर कंपनीज हैं, समझ रहे हैं आप। मतलब ये तीनों एक ही सेक्टर की कंपनी है, तीनों एक ही सेक्टर की कंपनी, और तीनों का मार्केट कैप आप देखेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस दिखेगा कि पावर फिन कॉरपोरेशन है, उसका मार्केट कैप है 1,33,324, REC लिमिटेड का है 1,14,360, और अपना जो स्टॉक है जो आगे आपको सबसे लास्ट में पता चलेगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा कौन सा स्टॉक है, हो सकता है ये पहली स्लाइड है जिसमें आपको एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि ये जो स्टॉक है इससे मिलते जुलते स्टॉक्स और कौन से हैं, पावर फिन कॉरपोरेशन और REC लिमिटेड, है ना। तीनों का मार्केट कैप आप देखो कहीं ना कहीं आसपास ही, आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ये छोटे से बॉक्स में दिख रहा होगा यहाँ पे,
है ना। और इनकी पूरी डिटेल दिख रही होगी आपको, आरईसी लिमिटेड की, पावर फिन कॉरपोरेशन, और वो जो अपना वाला जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है जिस स्टॉक का, ये वो स्टॉक है ना। आप मेरे को इस स्लाइड के लिए आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि ये तीनों का मार्केट कैप आपको सेम दिख रहा होगा, मतलब आसपास ही दिख रहा होगा, 10-20 थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो होगा, है ना। बट यहाँ पे कोई एक चीज़ ऐसी है जो इस स्टॉक को इन दोनों से अलग बना रही है, वो अगली स्लाइड में आपको पता चलेगा, है ना। और इस दोनों स्टॉक के बारे में जिनको पता है वो कमेंट करके बताएं, और जिसको लगता है कि ये जो मैंने यहाँ पे नाम छुपाया है, यहाँ पे मैंने नाम छुपाया अपनी कंपनी का जो है नाम छुपा दिया है मैंने, तो जिन लोगों को लग रहा है अगर कोई गैस कर सकता है तो वो कमेंट में गैस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन। ठीक है, अब आप देखिए जो पावर फिन कॉरपोरेशन जो कंपनी है उसका करंट मार्केट प्राइस है 404 रुपये, है ना। जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया था आपको कि इसका मार्केट कैप है 1,33,324 करोड़ रुपए, और उस कंपनी का रेट अभी स्टॉक मार्केट में चल रहा है 404 रुपये। ठीक है, दूसरी कंपनी जिसका मार्केट कैप आरईसी लिमिटेड, उसका मार्केट कैप आपको दिख रहा है 1,31,665, सॉरी 1,14,360 रुपये, है ना। 1,14,360 रुपये दिख रहा है। लेकिन जो हमारा वाला मल्टीबैगर है, जो मल्टीबैगर हम लेके आए हैं आपके लिए, ये 434, ये 404, लेकिन जो मल्टीबैगर मैं लेके आया हूँ, हम लोग लेके आए हैं, वो है 100 रुपये का चल रहा है अभी। आप समझ रहे हैं, मार्केट कैप सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये अभी 100 रुपये पे है ना। ये 434 और ये 404, ऑलमोस्ट 3x का डिफरेंस हो गया ना, 3x का डिफरेंस हो गया। तो 3 टाइम्स तो मल्टीप्लाई ये हो ही सकता है अगर इनका मार्केट कैप एक जैसा है तो, है ना। इसका मार्केट कैप जो है वो ऑलमोस्ट तीनों का आसपास ही है, लेकिन आप देखिए पोटेंशियल देखिए उसका, सामने के सामने समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज़ 100 रुपये की है, लेकिन उससे मिलती जुलती कंपनी यहाँ 434 पे लिस्ट है, 404 पे लिस्ट है, तो ये एटलीस्ट 3x तो बढ़ ही सकता है ना, एज पर आवर एनालिसिस, है ना। ये किसी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है, और हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है, ये भी बता दूं आपको। बट कहने का मतलब ये है कि सारा खेल नंबरों का है और मार्केट कैप का है ना। तो पावर फिन कॉरपोरेशन 404, आरईसी लिमिटेड 434, लेकिन जो मल्टीबैगर हम लेके आने वाले हैं वो अभी 100 रुपये का चल रहा है ना। आगे चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। अब देखिए अगली स्लाइड पे आप देख रहे होंगे, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इसका प्रॉफिट एंड अर्निंग में बता रहा हूँ आप लोगों को। ये सारी चीज़ें फंडामेंटली देखना होती है किसी स्टॉक के अंदर। बहुत कम लोग हैं जो ये देखते हैं या देख पाते हैं, और उनको समझता भी नहीं है, क्योंकि 90% लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं वो सिर्फ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आते हैं। उनको कोई ज़्यादा मतलब होता नहीं है, किसी ने फ़ोन कर दिया भैया ये स्टॉक अच्छा है ले लो, वो ले लेते हैं। उनको कोई इतना फंडामेंटल एनालिसिस करना नहीं होता, इतना चीज़ें समझना नहीं होती, पढ़ना नहीं होती, क्या फेस वैल्यू, क्या प्राइस टू अर्निंग, मार्केट कैप होगा ना यार, हमको क्या करना, हम तो लेके ख़त्म करें। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। जब तक आपको उस स्टॉक के फंडामेंटल नहीं पता है तब तक कोई भी चीज़ नहीं पॉसिबल है, ये ध्यान रखिएगा। आप लॉन्ग टर्म की बात चल रही है, कोई भी स्टॉक अगर आप होल्ड कर रहे हैं, वो मल्टीबैगर एक दिन में नहीं बनेगा, 10 दिन में नहीं बनेगा, 1 साल में नहीं बनेगा, 10 साल में नहीं बनेगा। बहुत बार बहुत लंबा पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन वो जब उसका टाइम आता है तो वो उस लेवल पे जाता है कि आप उंगली पे गिन नहीं पाते हो, बहुत बार इतने टाइम्स मल्टीबैगर हो जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए 2011 में 2021 में ये जो स्टॉक है इसकी जो प्रॉफिट थी वो थी 15,657 करोड़। ठीक है, जब साल चेंज हुआ, क्वार्टर मतलब ईयरली जब रिजल्ट आते हैं, जब साल चेंज हुआ तो इसका प्रॉफिट बढ़ के हो गया 20,177 करोड़, है ना। अगला साल फिर आया तो ये बढ़ के हो गया 25,707 करोड़, है ना। मतलब आप देख रहे हैं ये जंप कर रहा है, यहाँ पे आप नीचे आप देख रहे हैं कि इमोजी बनी हुई है, जंप करते जा रहा है ये स्टॉक अपने लेवल पे, है ना। स्टार्टिंग इसने की थी जब प्रॉफिट में थी ये कंपनी, जब पहली बार लिस्ट हुई थी 2021 में लिस्ट हुई थी। मैं यहाँ पे ये भी रिवील कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि इसका जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी तब 15,657 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में थी,
साल बदला 2022 आया, कंपनी ने फिर ग्रो किया, 20,177 करोड़ रुपए इसका प्रॉफिट हो गया। 2023 यानी कि अभी 2023 4-5 दिन पहले ख़त्म हुआ है, तब इसका प्रॉफिट बढ़ के 25,707 करोड़ रुपए 760 करोड़ रुपए हो गया है ना। तो बेसिकली ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव साइन दिखाता है ना। और ये जो साइन है ये ऐसा साइन है जो आप लोगों को भी पॉजिटिविटी देखा, ये आपको इस स्टॉक की तरफ खींचेगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछली स्लाइड्स में जो बताई हैं वो अपन डिस्कस करेंगे, नो डाउट। जो कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं वो डिस्कस कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और आगे चलते हैं अपन। ये प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, चलते हैं अगली स्लाइड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पूरी स्लाइड, इस पूरे प्रेजेंटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना। ये आपको, ये आप समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे आप। किसी स्टॉक को आपको समझना कैसे है, उसको होल्ड क्यों करना है या होल्ड क्यों नहीं करना है, ये सारी चीज़ें ये स्लाइड में आपको पता चलेगी, है ना। यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे, ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो दिख नहीं रहा है, उसके नीचे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसमें एक वर्ड लिखा है प्रोमोटर्स, दूसरा लिखा है एफआईआई, तीसरा लिखा है डीआईआई, चौथा लिखा है पब्लिक, है ना। वही चीज़ ये बड़ी स्लाइड में भी लिखी हुई है, इसमें ये है एफआईआई, ये है पब्लिक और ये है प्रोमोटर। हमेशा याद रखिए एक चीज़ कि जिस स्टॉक में प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ऊपर होती है, अगर नोट करना ये बात मेरी, अगर किसी स्टॉक में प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, वो स्टॉक हमेशा ग्रो करेगा, लाइफ टाइम ग्रो करेगा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें, अच्छा एक तो हो गया प्रोमोटर, दूसरा हो गया एफआईआई और डीआईआई। एफआईआई यानी फॉरेन इंडेक्स इन्वेस्टर, डीआईआई यानी डोमेस्टिक इंडेक्स इन्वेस्टर, है ना। ये टेक्निकल वर्ड है थोड़ा, आप लोग थोड़ी रिसर्च करना इस चीज़ की। और जिन लोगों को इसके बारे में पता है कि भैया एफआईआई क्या होता है, डीआईआई क्या होता है, वो कमेंट करके बताएं कि ये लोग कौन होते हैं। मैंने सिर्फ आपको फुल फॉर्म बताया है, फॉरेन इंडेक्स इन्वेस्टर, और डीआई यानी डोमेस्टिक इंडेक्स इन्वेस्टर। मैंने सिर्फ ये बताया है आपको और इससे ज़्यादा क्या पता है वो आप बताएं, है ना। और पब्लिक जो है उनकी इसमें होल्डिंग है वो है 10.88%। हाँ, और प्रोमोटर की होल्डिंग आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो फॉरेन एफआईआई और डीआईआई जो है उनकी 1.14% है और 1.63% है ओनली, मतलब प्रोमोटरों ने घुसने ही नहीं दिया इन लोगों को, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो लोग होते हैं ये स्टॉक मैनिपुलेशन भी करते हैं। ये जितना ठीक है उतना ही ठीक है। एक होते हैं पब्लिक जो होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर परमिशन लेते हैं, कुछ लोग ब्लॉक डील लेते हैं। ये थोड़े टेक्निकल वर्ड हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे आप लोग थोड़ी रिसर्च करोगे तो, है ना। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि जो टेक्निकल वर्ड है इसको थोड़ा और डिटेल में जानना है तो कमेंट करिएगा, कभी इसकी भी क्लास रख लेंगे हम। ये जो पूरे टेक्निकल वर्ड्स हैं इसकी भी धीरे धीरे ये सब होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। एक ही दिन में सब कुछ खाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो हमेशा याद रखिए प्रोमोटर की होल्डिंग 50% से ज़्यादा, वो स्टॉक आपके लिए सोना हीरा जैसा काम करेगा। तो ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें प्रोमोटर की होल्डिंग है 86.36%। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक होने वाला है ना, और बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है अगर प्रोमोटर की होल्डिंग 86.36% है। फिर बोल रहा हूँ, ये हम लोग सिर्फ एनालिसिस के बेस पे बता रहे हैं, ये हमारा कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, उस नंबर से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी रोज़ 8:30 बजे क्लास होती है, निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग की क्लास रहती है वो। और चलिए अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं अपन और देखते हैं और इस स्टॉक में क्या अच्छी चीज़ें हैं। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, और ये प्रश्न ऐसा है जिसका मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूँ, है ना, कि भैया ये जो 86% होल्डिंग है उसके बारे में आप जानना चाहेंगे कि ये 86% जिसने होल्ड किया है वो कौन है। मैं यहाँ पे एक चीज़ रिवील कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कि ये गवर्नमेंट का स्टॉक है।
सरकारी स्टॉक है, ये गवर्नमेंट का स्टॉक है। तो ये जो 86% होल्डिंग है ये किसने होल्ड कर रखा होगा, उनका मैं नाम कमेंट में जानना चाहता हूँ कि भैया ये जो होल्डिंग है ये किसकी है। आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 कमेंट करिए आप लोगों को क्या लगता है ये जो स्टॉक है इसमें 86% होल्डिंग किस गवर्नमेंट एंटिटी की है। और जो लोग जानना चाहते हैं वो भी कमेंट करें। वैसे तो मैं बताने वाला हूँ आगे, आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें किसी भी लेवल का, है ना। चलिए टाइम ख़त्म हो गया है और अब देखते हैं कौन है ये जो सरकारी स्टॉक जिसमें 86% की होल्डिंग। मतलब आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कोई ऐसा स्टॉक जिसमें 86% लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं जिन्होंने 86% होल्ड कर रखा है बॉस। मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अनबिलीवेबल चीज़ है मेरे लिए भी। जब मैंने ये एनालिसिस किया था इस स्टॉक का, जब ये आया था मार्केट में, मैंने एनालिसिस किया था तो मेरा तो खोपड़ा ही घूम गया था। मैंने बॉस क्या है ये 86% किसी गवर्नमेंट एंटिटी ने किसी स्टॉक को होल्ड करके रखा है तो वो क्या पोटेंशियल रखेगा इन फ्यूचर। तो चलिए मैं रिवील कर देता हूँ, ज़्यादा आपको ना घुमाता फिराता हूँ, क्योंकि फिर वो हो ही रहा है कि आप लोगों को भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा कि यार पता करो भैया कौन है क्या है यार, हमको भी दो। तो भैया ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 86% होल्ड किया हुआ इन्होंने इस स्टॉक का। 86%। आप समझ रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कौन। भारत के सबसे उच्च पद के इंसान ने 86% होल्ड किया हुआ है इस स्टॉक को। इतना बड़े अमाउंट में और इस लेवल का स्टॉक है गवर्नमेंट का, 86% होल्ड किया हुआ है इन्होंने। नीचे एक वर्ड लिखा है थ्रू MOR, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू MOR। अब ये जो MOR वर्ड लिखा है इसका मुझे मीनिंग जानना है आप लोगों से कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, MOR का क्या मीनिंग होगा। इस स्लाइड में आप लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ कि MOR का क्या मतलब है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस स्टॉक को क्यों होल्ड किया हुआ है। जो लोग बता सकते हैं वो मुझे बताएं, जिनको पता। मतलब आई थिंक मैंने किसी का कमेंट देखा, वो जिन उन्होंने ये बता दिया कि भैया ये जो स्टॉक है ये है ना। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जो MOR है इसका मतलब मुझे बताएं। जिनको ये पता चल गया उन्होंने स्टॉक शायद कमेंट में डाल भी दिया है, तो मैं उनसे अब ये जानना चाहूँगा कि ये जो होल्डिंग है ये MOR का मतलब क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। कमेंट करिए। जिन भाई साहब ने ये बोला था कि स्टॉक का नाम लिख दिया उन्होंने ऑलरेडी, तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि आप उस MOR का मतलब भी आप मुझे बता दें तो वो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। दीपक आसवानी जी ने कमेंट किया NFL। ओके ठीक है। योगेश भैया ओके ग्रेट जॉब। इंडिया और अमेरिका नहीं पता, आप बताओ। ओके ओके ठीक है। तो ये जो है अगली स्लाइड में आपको MOR का मतलब पता चल जाएगा। ये चलते हैं अपन अगली स्लाइड पे। MOR का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मुझे ऐसा लगता है कि अब 95% लोगों को इस स्टॉक का नाम पता चल गया होगा, है ना। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करें ये स्टॉक कौन सा है ना। अब मुझे लगता नहीं कुछ भी अब इसमें और बताने के लिए है। सो आप जब पीछे की सारी स्लाइड्स देखेंगे ना तो आपको एक चीज़ इसमें कॉमन दिखाई देगी कि मैंने यहाँ पे जो एनालिसिस किया है वो किस बेस पे किया है। फेस वैल्यू वाली चीज़ें हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशो है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पता ही नहीं होती हैं। मतलब आप अगर यूट्यूब पे भी चले जाओगे ना तो वो ऊपर ऊपर बता के छोड़ देते हैं चीज़ें, ज़्यादा डीप में घुसते नहीं हैं किसी भी लेवल पे। उनको ये पता ही नहीं होता है कि भैया अपन को बोल दिया किसी ने, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, किसी ने आपको बोल दिया कि भैया एक्सिस बैंक बहुत अच्छी कंपनी है उसको होल्ड कर लो। अगले ने बोल दिया, अपन ने ले लिया, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं अपन को। ऐसा होता ही नहीं है बॉस। अगर उसने बोला एक्सिस बैंक अच्छी कंपनी तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि वो अच्छी कंपनी क्यों है। उसके पीछे के फंडामेंटल एनालिसिस तो समझना पड़ेंगे ना आपको। ये जो मैंने पीछे स्लाइड्स में जो भी चीज़ें बताई है वो क्या है, ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस है, बहुत कम लोगों को पता होते हैं, है ना।
तो ये जो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको जो भी बताया, अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट 2-3 लोगों ने फाइनली नाम बता दिया है स्टॉक का कमेंट में, और उन लोगों को बधाई कि उनको एक मल्टीबैगर स्टॉक दिख गया सामने कंपैरिजन के साथ, है ना। अब इस कंपनी का मैं नाम रिवील करने जा रहा हूँ, है ना। ये कंपनी का नाम रिवील हो जाएगा अगली स्लाइड में। कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, IRFC। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये किसी तरीके का स्टॉक एनालिसिस या किसी तरीके का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप जो पीछे की जब इस वीडियो को आप जब देखेंगे अच्छे से ढंग से, जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना है। नो डाउट जो लोग सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, हो सकता है कि उनके लिए ये चीज़ नहीं हो, क्योंकि हम लोग उनसे रोज़ गूगल मीट पे मिलते हैं, तो उन लोगों को उतना नहीं पता है। मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि उन लोगों को ये चीज़ें पता चलना चाहिए। बहुत सारे 1-2 किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, कुछ लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं छोटे लेवल पे, वो जुड़े हुए हैं, कुछ एक ऑफिस वाले लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को इतना दिमाग लगा ही नहीं पाते हैं वो, है ना। तो उन लोगों के लिए हमने ये नया सेक्शन स्टार्ट किया है, जो शनिवार शनिवार को एक किसी स्टॉक का एनालिसिस करके आपके सामने लेके आएगा, है ना। और आखिरी में आप लोगों को नाम रिवील किया जाएगा, है ना। और आप ये मत सोचिए कि आखिरी में नाम रिवील किया जाएगा तो अपन 8:45 क्लास ज्वाइन कर लें, ऐसा होने वाला नहीं है, है ना। चीज़ें रिवर्स भी हो सकती है, बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग गूगल मीट पे भी लाइव रहते हैं। हो सकता है भाई स्टॉक का नाम ही रिवील ना करूँ और आपको बोल दो कि भैया गूगल मीट पे आना पड़ेगा, फिर क्या करोगे। क्या है, अगर कोई चीज़ आपको बताई जा रही है तो वो फंडामेंटली बताई जाएगी कि भैया ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसमें ऐसा 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 होता है। और ये स्टॉक बताने का मतलब ही सिर्फ यही था मेरा, कि इस स्टॉक में 86% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग है। बहुत बड़ा स्टॉक है ये अपने आप में। और आपने देखा उसका जो मार्केट कैप था, लाखों करोड़ों अरबों, मतलब आप जीरो नहीं लगा पाओगे आगे, मैं खुद नहीं लगा पाया था। इस लेवल का स्टॉक है ये, ठीक है। चलिए, अब इसमें ये है कि जिन जिन लोगों को ये PPT चाहिए वो लोग कमेंट करें, है ना। और अब अपन शिफ्ट ये लाइव में यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अपन गूगल मीट पे, वहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो अपन डिस्कस करते हैं। बाकी अपन आगे की जो भी चीज़ें हैं वो अपनी चौपाल लगती है उसमें डिस्कस हो ही जाएगी। मैं लाइव बंद करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि एटलीस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग का स्टॉक आपको आज पता चला। लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, किसी तरीके का ना सजेशन है ना किसी तरीके का कोई हमारा एनालिसिस, सिर्फ एनालिसिस है। हम कोई सजेशन नहीं दे रहे हैं कि भैया इसको खरीदो मत खरीदो, कोई मतलब नहीं है किसी भी लेवल पे, है ना। ये बिल्कुल मत सोचिएगा किसी भी तरीके से कि भैया गांव वाले ने आपको इस तरीके की चीज़ बता दी तो हम तो होल्ड कर ले, नहीं। किसी कोई हम बोल ही नहीं रहे, खरीदना नहीं खरीदना अलग मैटर है। हम यहाँ पे आपको नॉलेज देने बैठे हैं, तो हमने नॉलेज दे दिया कि भैया ऐसा है, कोई स्टॉक भी है पूरे स्टॉक मार्केट में जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 86% होल्डिंग है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू, है ना। पीछे एनालिसिस में आपने ये भी देख लिया होगा कि REC लिमिटेड जो 400 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, पावर ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन जो है 400 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तीनों का मार्केट कैप सेम था, लेकिन ये स्टॉक 100 रुपये का है, वो 400 रुपये के। तो 3x तो सामने ही दिख गया ना आपको, इतना तो गणित पता होगा ना। 100 और 400 कितना फर्क है ये तो पता ही होगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, किसी तरीके का कुछ इसमें आपको बाउंडेशन नहीं है, और ये हम लोगों का सिर्फ एनालिसिस हमको लगा किया हमने और आपको बता दिया। चलिए, मिलते हैं गूगल मीट पे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको बिल्कुल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ये हम आशा करते हैं। धन्यवाद।